पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में देश भर से जुटे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक में मंथन शुरू। सामाजिक उत्थान और बदलाव की योजनाओं पर बनेगी रूपरेखा। कोलकाता बांगुर सेवा केंद्र की मनाई गई रजत जयंती। सांस्कृतिक संध्या में नन्हे बाल कलाकारों ने बांधा समा। मुंबई थाने सेवा केंद्र पर उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। व्यावसायिक जीवन में उत्कृष्टता पर चर्चा। गुवाहाटी के रूपनगर में गुड बाय डायबिटीज कार्यक्रम। शहर के लोगों को मधुमेह निदान के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह। हरियाणा के कई स्थानों पर तनाव मुक्ति शिविर। तनावों से बचने के लिए राजयोग अपनाने की अपील। महाराष्ट्र के सोलापुर में संगीत संध्या का आयोजन। गीतों के माध्यम से परमात्मा से जोड़ने की तैयारी। और कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में महिलाओं के लिए कार्यक्रम। मेडिटेशन से खुशहाल जीवन जीने पर किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक परिचर्चा का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, बीके ब्रिजमोहन, सूचना निदेशक बीके करुणा समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शांतिवन के सम्मेलन सभागार में संस्था की गवर्निंग बॉडी, कोर कमेटी, जोन सब जोन प्रभारी बहनों, प्रभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मुख्यालय संयोजक तथा सेवा केंद्रों पर सक्रिय सदस्यों की बैठक चल रही है। ये वही लोग हैं जो पूरे विश्व में संस्थान का राष्ट्रीय तथा संभागीय स्तर पर संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस परिचर्चा में सामाजिक सेवाओं से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी तथा अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग का ये रिजल्ट निकले कि हम सब सदा निर्विघ्न रहें और बाबा को निर्विघ्न बन करके बाबा को सौगात दें। बाबा हम आपके समान निर्विघ्न बन गए। आज की दुनिया में संगम युग पर बाबा ने हमें कितने ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बनाया है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी सभा को देख बड़े हर्षित हो रहे हैं। हम सब स्वराज्य अधिकारी बनकर और भविष्य नई दुनिया के लिए राज अधिकारी बनने वाले हैं। ये परिचर्चा 13 अप्रैल तक चलेगी और इसमें क्रमवार सभी बिंदुओं में कार्य योजनाएं बनाई जाएगी। तो बाबा का इशारा और हम बच्चों का क्या कर्तव्य हो जाता है, उस इशारे को दिल व जान से स्वीकार करके बाबा की जो श्रीमत है उस पर हमें चलना है। बाकी सब बातों को भूलना है। जब तक ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं आता मन में, तब तक हमारी अपनी प्रोग्रेस नहीं होगी। बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा मौका हमको मिलता है कि जो सेवाएं हम करते रहते हैं उनको अपने अंदर संकल्प के रूप में लेकर हम यहाँ आते हैं, आपस में मिलते हैं। तो मंगलोत्साह भरने का सबसे बड़ा संगठन जो हमारा होता है वो ये वार्षिक मीटिंग ही होती है। जो भी लक्ष्य बाबा ने इस वर्ष दिया हुआ है कि क्वालिटी की सेवा भी करो, क्वांटिटी की सेवा भी करो, अर्थात कोई संदेश से वंचित न रह जाए ऐसा भी हो। और हर सेंटर पर इस प्रकार से हाई क्वालिटी या वारिस क्वालिटी बच्चा बाबा का निर्माण हो इस वर्ष के अंदर। इस प्रकार का लक्ष्य रख करके अगर हम ये मीटिंग में कारोबार करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी मीटिंग अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे।
कोलकाता का बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसके तत्वावधान में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन और बीके रमेश, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, बीके मोहिनी, बीके मुन्नी, बीके निर्मला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहभागिता की। बड़ी खुशी का आज शुभ दिन है, Happy birthday to you. Happy birthday to you. डायमंड हॉल में स्वागत प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज वही दृश्य है। अवसर तो था 25 वर्ष की मानवीय सेवाओं की सफलतापूर्वक पूर्ण करने का। डायमंड हॉल में हजारों लोगों के बीच समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कोलकाता से भी 500 लोगों का समूह शामिल हुआ। संस्था की वरिष्ठ दादियों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के सहयोग के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। ये उम्मीद जताई गई कि आगे भी अपनी सफलता के नए आयाम तय करते रहेंगे। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कामना की। हर एक के दिल में कितना उमंग और उत्साह है, ये देख करके बाप दादा भी हम एक एक बच्चे पर खुश हो रहे हैं। खुशी हमारे साथ है और खुशी सबसे ज्यादा है हमारा बाप आ गया। जिस गद्दी पर बाबा ने लौकिक में कार्य किया, आकर उस गद्दी का नाम आज कितना फलता फूलता और सबको खुशियों में नचा रहे हैं। देख रहे हैं सब कितना खुशियों में नाच रहे हैं। ये खुशियाँ बाबा हम बच्चों को समय समय पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम से हम सबको याद रहे, ये सारी बाबा की कमाल। कलकत्ता निवासियों को सदा ही इस बात का बहुत फख्र रहता है कि जैसे सूर्य उदय ईस्ट से होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान सूर्य भी ईस्ट से हुआ और जिसके निमित्त हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा निमित्त बने थे। समारोह से पूर्व सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। भले ही कोलकाता के बांगुर सेवा केंद्र का रजत जयंती समारोह था, परंतु इससे पूर्व भोपाल से आए नन्हे बाल कलाकारों ने जब कदम से कदम मिलाते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी तो पूरा हाल खुशियों से झूम उठा। इसके साथ परंपरागत से लेकर हर प्रकार की प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली। भोपाल की बीके रीना की अगुवाई में नन्हे बाल कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने लायक थी। नब्बे का वो दिन था। अचानक ही मुन्नी बहन ने मुझे बुलाया और कहा कलकत्ता जाओगी, और मेरा हाथ पकड़कर दादी जी के सामने ले गए और दादी जी ने भी बड़े अधिकार से, बड़ी आशाओं से मुझे कहा
कि जाओ कलकत्ता जाओ, जाकर के सेवा सजाओ। मुंबई थाने सेवा केंद्र के द्वारा उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेजेटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित उद्योगपति डॉक्टर MR खाम्बेटे को सेवा केंद्र की ओर से सम्मानित किया गया। वागले स्टेट स्थित हिंदुस्तान फॉर्जिंग मिल्स लिमिटेड परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा और उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े समाज सेवी शामिल हुए। इस अवसर पर बीके बहनों ने थाने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कालिया, थाने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष MR खाम्बेटे, उद्योगपति मेहता, जोशी, वीना भाटिया, ज्योति जिराफी, जेजेटी के वाइस चांसलर विनोद तिवरेवाला समेत कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। मेरी भगवान से और आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे पैर जमीन पर रहे हमेशा के लिए और आप लोगों की सेवा करने के लिए जहां तक बने तब तक करने के लिए शक्ति दे, इतना ही मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थाने सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके लतिका, श्रीनगर थाने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, घोड़बंदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा और बीके मीरा ने व्यस्त जीवन में भी तनाव से मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। तो बिजनेस और इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको दोनों हाथों से इसको संभालना पड़ता है। ओवरऑल बिजनेस एंड इंडस्ट्री के सक्सेस के 3 पहलू अगर हम बात करें, एक है जिस इंडस्ट्री से हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, उसकी ग्रोथ। दूसरा पहलू होता है कि मार्केट में हमारी प्रतिष्ठा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ के हमारे रिलेशन। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र के द्वारा गुड बाय डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राग ज्योति ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अशोक वर्मा, कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साइंटिस्ट गोपाल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DN कतीला, वैज्ञानिक GC आचार्य, असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर विकास चौधरी, व्यापार क्षेत्र से जुड़े श्याम जलान, SK जैन, दीपक कायल, बजरंग लोहिया, मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार GM श्रीवास्तव, सेवा केंद्रों की प्रभारी BK शीला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू ने राजयोग मेडिटेशन और सकारात्मक जीवन शैली को मधुमेह रोग निदान में उपयोगी बताया। हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर संतुलन सीखने की हमें आवश्यकता है। जो संतुलन सीखता है वही निरोगी रहता है, बहुत सुंदर सुखद जीवन जी पाता है। डायबिटीज को दुनिया से संपूर्ण निराकरण करने के लिए हमें एक होलिस्टिक रीति से अप्रोच करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। वो जीवन शैली कैसे बदलें? हम खुद एम्पावर्ड हैं। हमारे मन में बहुत असीम शक्ति है, हमारे शुद्ध विचार है, हमारी बुद्धि एकदम शुद्ध है, पवित्र है, पावरफुल है। हरियाणा के नरवाना में व्यवसायी महिलाओं के लिए तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नरवाना क्षेत्र के कई विभागों में कार्यरत सैकड़ों कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK सीमा, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी कमलेश गर्ग, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी BK कर्ण राणा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर BK कर्ण राणा ने सकारात्मक सोच और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनावों को दूर करने के तरीके बताए। एक सेकंड भी नहीं लगता, शांति में बैठाओ। दिन भर में अगर बीच बीच में 2-2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन में स्थित करें तो हम अपने मन को कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम आज के दैनिक जीवन की बढ़ती हुई तनाव की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को हम पूरा कर सकते हैं। रानिया सेवा केंद्र पर भी तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कुलदीप सिंह भांबू, दिलबाग सिंह तंवर, सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश, BK विजय समेत आरती एसोसिएशन के सदस्यों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। 8 दिन तक चले शिविर में BK विजय ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा तनावों को दूर करने और खुशहाल जीवन जीने के तरीके बताए।
कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र सेक्टर 13 में अलविदा तनाव का आयोजन किया गया। सीनियर सिटीजन फोरम में 4 दिन तक चले इस शिविर में सिरसा से आई बीके वनीता ने सकारात्मक चिंतन और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनावों को दूर करने की सलाह दी। दिल्ली डेरावल नगर सेवा केंद्र की ओर से शिक्षिकाओं के लिए मूल्य शिक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके लता ने बच्चों को मूल्यों के प्रति जागृत करने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को मूल्यनिष्ठ बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल प्रभा बजाज समेत बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं शामिल थी। हैदराबाद के शांति सरोवर में उगाड़ी और गुड़ी पड़वा पर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप, प्रगति हर्बल गार्डन रिसोर्ट के सीएमडी जीबीके राव, बीके शक्ति, बीके सत्यनारायण समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन में संतुलन लाने पर चर्चा की। सूरत वराछा में गजेरा ग्लोबल हाई स्कूल के उद्घाटन अवसर पर वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह का बीके तृप्ति ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ऐसे ही टेक्निकल शिवम क्लासेस की ओर से मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीके तृप्ति ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बच्चों को अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया। अलकापुरी बड़ौदा के प्रताप नगर रेलवे हॉस्पिटल में रेलवे पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए डायबिटीज और तनाव नियंत्रण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ौदा डिवीजन के लोको पायलट, गार्ड्स एवं सुपरवाइजर्स शामिल हुए। कार्यक्रम में अलकापुरी सेवा केंद्र के बीके डॉक्टर अनिल और बीके आमोद ने राजयोग एवं सकारात्मक जीवन शैली के द्वारा मधुमेह और तनावों को नियंत्रण करने पर चर्चा की। कम ऑयल वाली, ज्यादा रेशे वाली वेजिटेरियन डाइट खाएं, तो बैलेंस डाइट खाएं। मॉनिटरिंग बीच में चेक कराते रहें अपना शुगर वगैरह, तो अपने मन को भी शांत रखें और बताएंगे कि कैसे शांत रख सकते हैं। डी एडिक्शन, अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई आदत है, सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल लेते हैं, उसको हम आज ही छोड़ दें तो दूसरे डायबिटीज हो जाती है। और स्ट्रेस फ्री लिविंग और हमेशा एंजॉय करें। सोलापुर के करमाला उपसेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय संगीत में राजयोग शिविर का सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, करमाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष विलास राव घुमरे, माढ़ा के माजी आमदार विनायक राव पाटिल, स्टेट बैंक के मैनेजर चंद्रशेखर शिलवंत समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। जरा इस मोमबत्ती को अपनी आंखों के सम्मुख पकड़े, जरा ऐसे थोड़ा। शिविर में बीके अविनाश ने गीतों के माध्यम से आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें। 3 दिन तक चले शिविर में हजारों लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। नई दिल्ली के त्रिनगर सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले कार्यक्रम में गायक बीके पुनीत ने तनाव मुक्त जीवन, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के उपाय जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। राजस्थान के कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से युवाओं और कैदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बालोतरा में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को बीके भाई बहनों ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य अपनाने के लिए प्रेरित किया। बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और सांचौर के कारागार में जाकर बीके भाई बहनों ने कैदियों को संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का ज्ञान दिया। साथ ही जालोर के हॉस्पिटल में भी लोगों को राजयोग अपनाने की सलाह दी। वास्तव में व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो हमारे अंदर जो मनोविकार है वो है दुश्मन। इस व्यक्ति को खत्म किया, कोई किसी को मर्डर करता है, वास्तव में आत्मा का कभी भी मर्डर नहीं होता। हमने उसके शरीर को छीना। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटती है, ना पानी में डुबो सकते हैं, ना आग से जला सकती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो हमने किसको मारा? शरीर को मारा।
कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो स्थित मेडिटेशन सेंटर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहभागियों ने पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में तनाव मुक्त रहने पर चर्चा की। फायरफॉक्स मसाज सेंटर की डायरेक्टर मैडोना पॉली ने तनावों को दूर करने के लिए मसाज थेरेपी और मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। Like the meditation in the heart and the hands, it's good to just let that beautiful light from Creator flow through the top of our head. साथ ही सेवा केंद्र पर आयोजित कई कार्यक्रमों में बीके हंसा समेत कई लोगों ने भाग लिया। Always write down things. Because when you are writing down, there are two things happen. One, you make your mind empty. And another, you see things being separate. So we said always make yourself separate from yourself. Create the third party position. And it gives you plenty of opportunity. यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।